इस वीडियो में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी रिस्क शामिल नहीं है। ये वीडियो एजुकेशन एवं एंटरटेनमेंट पर्पस दोनों के लिए बनाए गए हैं। यानी कि आपको हंसी आई तो आप हंस सकते हैं और गुस्सा है तो अपना दिवस दीवार पर मार दें। वो मशहूर कहावत जो डर गया सो मर गया तो आपने जरूर सुनी होगी, मगर अब आपको बिल्कुल हैरान नहीं होना चाहिए अगर आपको पश्चिम बंगाल में ये कहावत भी सुनने को मिलेगी, जो डर गया वो बच गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हेलो, कैसे आप सब लोग। मैं भुवनेश श्रीहरि बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे देश के उस मुद्दे की जिसको समझने की आवश्यकता न केवल आपको है बल्कि हर हिंदुस्तानी को है। इस वीडियो के टाइटल की गंभीरता को समझने के लिए अंत तक बने रहिए। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे 2 मई को साफ हो चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर बंगाल पर राज करने जा रही है। हालांकि इसमें बीजेपी की हार हुई है, मगर असल में इसे हार कहना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा, क्योंकि 2016 के बाद 2021 में भारतीय जनता पार्टी 3 से 81 सीटों पर कब्जा कर बंगाल की प्रमुख विपक्षी पार्टी बन चुकी है। मगर कहते हैं ना, कुछ लोगों को तकलीफ अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की खुशी से होती है। नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी की सारी हवा निकल चुकी है, और हवा निकलने के बाद अब दीदी का खराब पेट अपनी हाथ पचा नहीं पा रहा है। इलेक्शन रिजल्ट आने के तुरंत बाद टीएमसी के गुंडों ने बंगाल में जबरदस्त हिंसा शुरू कर दी है। रियल टाइम फिगर्स के अनुसार अब तक 11 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत समेत महिलाओं के साथ गैंगरेप की रिपोर्ट सामने आई है। हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। Wait a minute. यानी कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं एवं आरएसएस समर्थकों को चुन चुनकर मारा जा रहा है, एक एक को टारगेट किया जा रहा है। इसकी प्रमुख वजह नंदीग्राम में बिल्ली का खिसियाना माना जा रहा है। म्यूजिक। और रिकाउंटिंग के बाद भी नंदीग्राम में दीदी हार चुकी हैं। आपको वो बात भी याद होगी जब दीदी ने चुनाव के बाद एक एक को देख लेने की बात कही थी, जिससे दीदी का असली चेहरा साफ नजर आता है। अगर याद नहीं है तो आई बटन में दिए गए इस वीडियो को देखना ना भूलें। मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि वे देश के बड़े बड़े शांति दूत आखिर कहाँ चले गए, जो देश में हो रही विभिन्न घटनाओं के लिए बीजेपी और केंद्र सरकार को अक्सर दोषी ठहराया करते हैं बिना किसी आधार पर। ओह, अब समझा, आखिर वे तो शांति दूत है ना, शांति से बैठे होंगे कहीं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। सच कहूं ना तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि देश की प्रमुख माने जाने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 1008 राहुल बाबा जी इस बात से कैसे खुश हैं कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल में हार हुई है। ये इतने महान हैं कि इन्हें अपनी असम में हुई हार
और पश्चिम बंगाल में एक भी सीट न पाकर विपक्षी दल का गौरव खो देने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। आखिर कांग्रेसी इतने कमजोर मोहरे पर कैसे यकीन कर सकते हैं और एक दिन अपने इस पार्टी से प्रधानमंत्री निकलने के सपने देख रहे हैं। कोई चुल्लू पर पानी इन नेताओं के लिए भी ला दो जो यूं तो बहुत बोलते हैं मगर पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ये लोग समस्याओं को सुलझाने की बजाय अपनी गंदी राजनीति का ठीकरा केवल एक पार्टी या एक पक्ष पर फोड़ देते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी का ये चेहरा केवल इस बार की बात नहीं है। चुनाव के दौरान भी कुछ गुंडों ने ये रुख अपनाया था और साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट की गुंडागर्दी कई समय से चली आ रही है। इन सब कांड के लिए अगर इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाए तो भी कम होगा। ये सब घटनाएं अराजकता फैलाकर बंगाल को 370 से पहले वाले कश्मीर से जोड़ती हैं। टीएमसी इतनी महान पार्टी है कि इनकी बंगाल में सरकार होते हुए भी ये ऊपर से ये कहती हैं कि ये सब झूठ है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर हमला किया है। मतलब कुछ भी। वाह भाई वाह, मान गए। आपका लॉजिक तो आर्यभट्ट और आइंस्टीन से भी तेज है। बहुत चतुर। दूसरों को मारो और खुद रोने लगो। इसमें टीएमसी का असली चेहरा ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की नाकामी भी नजर आ रही है। आखिर गृह मंत्रालय कोई सख्त निर्णय क्यों नहीं ले रहा है? गृह मंत्री अमित शाह को अपने समर्थकों को बचाने के लिए चुप्पी तोड़ने की आवश्यकता है। अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए आगे न आना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा, क्योंकि ये केवल आज की बात नहीं है। ऐसा बहुत बार होता आया है और आगे भी हो सकता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। केवल देशव्यापी धरने से कुछ न होकर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है। आखिर इतिहास में इंदिरा गांधी ने 50 से ज्यादा बार और मनमोहन सिंह ने 10 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाए हैं। खैर, आपकी क्या राय है इन सब घटनाओं को लेकर कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अंत तक पहुंचे हैं इस वीडियो के तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑल पर प्यार भरी थपकी देना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।